शिव पुराण और गरुड़ पुराण। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पर विस्तृत जानकारी देते हैं। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत एक नए शरीर में प्रवेश नहीं करती है। यह माना जाता है कि आत्मा कुछ समय तक सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर में रहती है, जो उसके पिछले कर्मों और इच्छाओं से प्रभावित होती है। इस अवधि के दौरान आत्मा अपने पिछले जीवन के अनुभवों पर विचार करती है। अंततः आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग पुण्य कर्मों के लिए या नरक बुरे कर्मों के लिए भेजा जाता है, या वह पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। विष्णु पुराण मोक्ष मुक्ति के महत्व पर भी जोर देता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से स्थायी मुक्ति है। ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण में भी कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म के चक्र पर जोर दिया गया है। ये अच्छे कर्मों के फल और बुरे कर्मों के दंड का वर्णन करता है। ये विभिन्न लोकों, प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस का उल्लेख करता है, जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार कुछ समय बिताती हैं। ब्रह्म पुराण भक्ति और धार्मिक अनुष्ठानों के महत्व पर भी प्रकाश डालता है, जो मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। मत्स्य पुराण की गई है। यह बताता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों, फॉर्म्स ऑफ लाइफ में जन्म लेती है। यह दान, तपस्या और धार्मिक कार्यों के महत्व पर जोर देता है, जो अच्छे कर्मों को संचित करने में मदद करते हैं और बेहतर पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं। मत्स्य पुराण में विभिन्न प्रकार के नरकों का भी वर्णन है, जहां पापी आत्माओं को उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित किया जाता है। शिव पुराण और गरुड़ पुराण के अलावा अन्य पुराण भी कर्म, पुनर्जन्म, स्वर्ग और नरक के सिद्धांतों पर सहमत हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा उसके पिछले कर्मों द्वारा निर्धारित होती है। अच्छे कर्म स्वर्ग और बेहतर पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक और निम्न योनियों में पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। सभी पुराण अंततः मोक्ष की प्राप्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति के रूप में महत्व देते हैं।